आज हमारा मिर्जापुर भी विकास की दौड़ में सरपट बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है। आज हमारे मिर्जापुर में क्या नहीं है, क्या नहीं है। इस भीषण गर्मी में कभी ये क्षेत्र पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था। आज हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है और आप देखना बहुत शीघ्र जल की समस्या का स्थायी समाधान इस पूरे क्षेत्र में हो चुका होगा। बहनों और भाइयों, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज होगा, ये कल्पना थी, ये कल्पना थी 14 के पहले। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है और अगले वर्ष जब हम विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने भी आएंगे तो मिर्जापुर के पास अपना विश्वविद्यालय भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल को जिताने की अपील की। दरअसल मिर्जापुर क्षेत्र के बिहसड़ा कला गांव में महाशक्ति इंटर कॉलेज के खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया, जबकि बसपा का एक भी बार नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सपा व कांग्रेस के शासन में आतंकी संगठनों को खुली छूट थी। आए दिन बम विस्फोट की घटनाओं में बेगुनाह लोगों की जान जाती थी। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले माफियाओं की मौत पर उनके घर मातम मनाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी सुरक्षा स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ रही है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, नक्सलवाद दम तोड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस व सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें पाकिस्तान से मोह हो गया हो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा रहा है। आज का भारत विकास की दौड़ में सरपट भाग रहा है। रेल हो, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जनता की परेशानी समाप्त हो रही है। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल को जिताने की अपील करते हुए कहा कि मिर्जापुर भी वाराणसी व लखनऊ की तरफ विकसित होगा। अनुप्रिया पटेल की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छा सांसद विकास की नई इबादत लिखता है। कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे 3 दिनों में 10 घरों में संपर्क करें, अधिक से अधिक वोट दिलवाने का काम करें। इसके पहले अनुप्रिया पटेल ने मां विंध्यवासिनी की चित्र भेंट कर स्वागत किया। मंच पर विधायक रत्नाकर मिश्र, अनुराग पटेल, रमाशंकर पटेल, एमएलसी श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया आदि रहे। संचालन जिला अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह ने किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, क्या वो बीजेपी से नहीं आया? क्या वो बीजेपी से नहीं आया? नहीं आया। आप जानते हैं कि जब वो सांसद था बीजेपी का, जो आज समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, इसने CAA कानून के किसका साथ किया, CAA कानून के लिए वोट दिया। क्या आप CAA कानून को मानते हैं? क्या आप CAA कानून को मानते हैं? और वही CAA कानून को भारत की पार्लियामेंट में मोदी और तो MPs के सामने उस कानून के बिल को अगर किसी ने फाड़ा तो उसका नाम असदुद्दीन होगा। आज जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है वो ट्रिपल तलाक के कानून में वोट दिया। क्या आप ट्रिपल तलाक के कानून को मानते हैं? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये अखिलेश यादव का ये इनकी मोहब्बत है अल्पसंख्यक समाज से कि जो बीजेपी से आ गया, इनके पास एक स्टैंप है, वो स्टैंप लगा देते सेक्युलर हो गया। बताइए, आपके पास भी तो वॉशिंग मशीन आ गई। क्या वो वॉशिंग मशीन आपको मोदी जी ने दी? कि मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है मोदी के पास कि जो करप्शन करे मोदी के पास आ जाए वो साफ हो जाता है, और जो बीजेपी से निकल कर आ जाए अखिलेश के पास तो वो सेक्युलर हो जाता है। मैं आपको बता। तो वहीं दूसरी तरफ AMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीडीएम प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। वहीं इंडिया गठबंधन ए प्रत्याशी रमेश चंद्र बिंद पर भी निशाना साधा, कहा कि
जो प्रत्याशी मिर्जापुर से चुनाव लड़ रहे हैं वह पहले बीजेपी से सांसद थे। उन्होंने सीए के पक्ष में एनडीए सरकार में वोटिंग किया। अब अखिलेश यादव उन्हें अपने पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुलकर चुनाव लड़ा रहे हैं। बीजेपी और अखिलेश में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मुसलमान समाज पीडीएम गठबंधन को वोट करे। चेहरा दिखे। हाँ, हम दिख जाएगा चेहरा। ओवैसी साहब ये बताएं, ओवैसी साहब केशव मौर्य डिप्टी सीएम है यहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा होगी 4 तारीख के बाद, तो क्या कहेंगे इस पे? हम उनसे इस बात को पूछना चाहते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमानों से उनकी इतनी मोहब्बत है, कितना भाषण मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमान पसमानदा। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को निकालिए और उन पसमानदा मुसलमान को वो स्टेटस दीजिए। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ ज़बानी सबका साथ सबका विकास विश्वास की बात करते, वो उस पर भरोसा कभी ना उस पर अमल करें ना वो मानने वाले हैं। कि अंतिम चरण का ये चुनाव है, क्या माहौल बनाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर? देखिए, अगर 10 साल में कुछ किए होते ना तो बता देते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया। मगर भारत की जो गरीब जनता है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान और ईसाई हैं, सब जान चुके हैं कि ये 400 पार का मतलब ये है कि संविधान को ख़त्म कर देना या बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, फिर आरक्षण निकाल देना। ये इसीलिए ये पैगाम जा चुका है इन तमाम समाजों में जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करते, जो बाबा साहब से मोहब्बत करते, उनको पैगाम जा चुका है। इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन में ये बोले जा रहे हैं। 4 तारीख को क्या माहौल देखते हैं, क्या सरकार बदलेगी या फिर? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया या अब वोट देंगे आखिरी 7वें फेज़ में, वो भारत की इस खूबसूरती को, इस भाईचारगी को, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तीसरी मर्तबा देश के मतदान करने वाले तीसरी मर्तबा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएंगे। थैंक यू सो मच।